See our next question. If a 12-sided regular polygon is inscribed in a circle of radius 3 centimeters, then we have to find the length of each side of the polygon. Now आप लोगों को पता है कि sum of all the interior angles of an n-sided polygon is what? Is n minus 2 into 180 degrees. Okay? तो चलिए इस बात को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ. Sum of all interior angles of an n-sided regular polygon is what? Is n minus 2 into 180 degrees. Now अगर आपका पॉलीगन रेगुलर है तो आपको एक और चीज़ पता है कि इसकी सारी के सारी साइड्स भी बराबर होंगी एंड सारे के सारे एंगल्स भी बराबर होंगे. तो क्या मैं हर एक एंगल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी हाँ, ध्यान से देखिए. ईच इंटीरियर एंगल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपके पास सम है तो सम को अगर आप लोगों ने n से डिवाइड कर दिया तो हर एक इंटीरियर एंगल की आपको वैल्यू मिल जाएगी. ओके, तो n माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्रीज अपॉन में n करके आप लोग हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन n इक्वल्स टू हमारे पास 12 गिवन है. ओके, सो देखिए हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 12 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्रीज एंड देन अपॉन में 12 which will gives us 10 इंटू में 180 अपॉन में 12. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक आपके पास यहाँ पे आएगा 15 और ये हो जाएगा 150 डिग्रीज. तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे इस पॉलीगन के अंदर? वो हमें दे रखी है 150 डिग्रीज. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप सर्कल के अंदर इस पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे तो इसकी फिगर किस तरीके से मिलेगी आपको. ओके, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल के अंदर इस पॉलीगन को ड्रॉ कर दिया है. देखिए हर एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे 150 डिग्रीज है. नाउ ध्यान से देखिए, आप लोग इजीली ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. देखिए इसकी साइड इक्वल्स टू इसकी साइड, इसके सेकेंड साइड इक्वल टू इसके सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड तो रेगुलर पॉलीगन में इक्वल होती ही है. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट होने के हिसाब से क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल 75 डिग्री का बनेगा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का बनेगा एंड देन ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का बनेगा एंड देन ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का बनेगा. यानी कि जो रेडियस आपके पास जा रहा है ये रेडियस इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, नाउ चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास डिस्कस करता हूँ. ओके, सो मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. ऑल राइट, मान लीजिए कि ये वही ट्रायंगल है. ओके, ऑल राइट. नाउ देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है आप लोगों के पास. यहाँ पे ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, और ये हमारे पास है जो हमारा पॉलीगन गिवन था उसकी साइड है. अज्यूम कर लीजिए कि इसकी साइड आप लोगों के पास ए है. ओके, ठीक है. नाउ आप एक काम कीजिए, आप लोग सेंटर से इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और आप लोग इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेगा. इसका मतलब ये साइड आपके पास बन जाएगी a/2, ये भी आपके पास बन जाएगी a/2. ये एंगल अगर आपके पास 75 डिग्रीज का था, ये भी एंगल अगर आपके पास 75 डिग्रीज का था, तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल 15 डिग्रीज का होगा और ये वाला एंगल भी 15 डिग्रीज का होगा. ऑल राइट. नाउ एक और चीज़ देखिए आप लोग ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ तो देखिए मुझे क्या ऑब्टेन होगा. इन ट्रायंगल लेट सपोज इसका नाम है आपके पास A, इसका नाम है आपके पास B, इसका नाम है C और इसका नाम है D. तो इन ट्रायंगल ABC को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो आप पाएंगे साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपको पता है साइन जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. ओके, सो परपेंडिकुलर इस A 15 डिग्री के लिए आपके पास है a/2, सो दिस विल बी a/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास है r. और a याद रखिएगा, a आप लोगों के पास साइड ऑफ द पॉलीगन था.
नाउ क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 2 इंटू आर एंड देन साइन 15 डिग्री. ओके, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर इंटू साइन 15 डिग्री, वेयर आर इज वॉट, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके अंदर ये पॉलीगन इंस्क्राइब्ड है आप लोगों का, और 15 डिग्री आप लोगों ने आंसर निकाला है. याद रखिएगा, इसको निकालने का आपके पास एक शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. याद रखिएगा आप लोग, जब कभी भी आप लोगों को साइड ऑफ द पॉलीगन निकालना हो तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है a इज इक्वल्स टू 2r एंड देन साइन पाई बाई n, वेयर n इज वॉट, n इज द साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन. कितनी साइड का पॉलीगन है वो लगाना है आपको. देखिए, इस शॉर्टकट से आप लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं. तो अगर एग्जाम में आप लोगों को ये शॉर्टकट पता होगा तो आप लोग इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप लोगों को फिर से पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी एंड देन a की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इस शॉर्टकट को यहाँ से अपनी कॉपी के अंदर एज अ रिमार्क लिख लें. ओके, नाउ a को आप निकाल सकते हैं 2 इंटू आर इंटू में साइन 15 से. साइन 15 को भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री से. ओके, सो मैं इसकी वैल्यू को जानता हूँ, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू को आपके लिए लिख देता हूँ. ओके, सो ये हो जाएगा a इक्वल्स व्हाट, 2 इंटू 3. ओके, आर की वैल्यू हमारी 3 थी इस क्वेश्चन के अंदर, और साइन 15 जो होता है वो होता है √3 माइनस 1 अपॉन में √2. ओके, आई थिंक 2√2. ओके, नाउ 2 से 2 हो जाएगा कैंसल आउट और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3 अपॉन में √2. सो देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. ये क्वेश्चन के ऑप्शंस एक्चुअली हमारे पास रॉन्ग गिवन थे. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3√3 माइनस 3 अपॉन में √2. और अगर आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं. सो इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड. सो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, अल्टीमेटली यू विल गेट 3√6 माइनस में 3√2 अपॉन में 2. ओके, सो ये इसका डिजायर्ड आंसर हो गया हमारे लिए. ओके, आई विल सजेस्ट कि आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लें ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में टाइम बच सके. ओके.